हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू MSL क्लासेस। सो आइए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 13 स्टैटिक्स की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सो इससे पहले का जो वीडियो है उसमें हमने इस चैप्टर का एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जो मिसलेनियस क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में हमने मीन फाइंड किया है ऑल थ्री मेथड से। जो मेथड्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं चैप्टर्स में, थ्री मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो हमने ऑल थ्री मेथड से सेम क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसका मीन फाइंड किया है और हमने ये देखा है कि उसमें तीनों ही मेथड से जो है उसका जो मीन है वो सेम आता है। और उससे भी प्रीवियस वीडियो में हमें इस चैप्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको एक्सप्लेन किया है, तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन को, उसके बेसिक्स को, उसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। और कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाता है तो फिर उस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत हमारे लिए इजी हो जाता है। सो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये एक्सरसाइज एक्चुअली मीन फाइंड करने से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. यहां पर एक सर्वे किया गया है एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा और उसमें जो उनके जो आसपास का जो सराउंडिंग्स है तो वहां पर जो प्लांट्स को के बारे में, प्लांट्स ग्रो करने के बारे में, प्लांट्स प्लांट करने के बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा। तो वहां पर उन्होंने ये सर्वे में फाइंड आउट किया है कि कितने हाउसेज में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स वहां पर ऑलरेडी हैं, तो हमें उसका मीन फाइंड करना है। सो यहां गिवन है क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेज। फर्स्ट हाउस में 0 से 2 प्लांट्स है, सेकेंड हाउस में 2 से 4 प्लांट है और वन हाउस में 4 से 6 प्लांट है, 5 हाउस में 6 से 8 प्लांट है, 6 हाउस में 8 से 10 प्लांट है और 2 हाउस में 10 से 12 प्लांट्स हैं और 3 हाउस में 12 से 14 प्लांट्स हैं। सो हमें फाइंड करना है एवरेज, फाइंड करना है मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस एक एवरेज प्लांट्स कितने हैं ये हमें इसमें फाइंड करना है। सो विच मेथड्स, और क्वेश्चन है इसके बाद में, विच मेथड्स डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। इसका मीन फाइंड करने में आप कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे और क्यों करेंगे, इसका भी हमें आंसर इसमें बताना है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। जैसा कि इसका प्रोसीज है, पहले हम इसको जो टेबल है इसको एक वर्टिकल टेबल की फॉर्म में अरेंज करते हैं, क्योंकि जो इसमें प्लांट्स हैं वो एक कंटिन्यूएशन में है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो ये होता है इसका क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और ये इसकी जो फर्स्ट वाली जो वैल्यूज है ये L1 होती है क्लास इंटरवल की और सेकंड वैल्यूज इसकी L2 होती हैं। ये L1 होती है, ये L2 होती हैं। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ हम कुछ दूसरे 1 मार्कर क्वेश्चन भी इसमें हम कवर करेंगे, जिससे कि जो MCQ में उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको क्लियर हो जाए इसके। सो ये इसकी फर्स्ट वैल्यू L1 है और सेकंड वैल्यू इसकी L2 होती है। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो नंबर ऑफ हाउसेज गिवन है ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है सेकंड, इसको हम FI से डिनोट करते हैं, FI फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी गिवन है फर्स्ट क्लास इंटरवल की 1, सेकंड की 2, थर्ड की 1, फोर्थ की 5th और 6th क्लास इंटरवल की 6 है और 7th क्लास इंटरवल की 2 है और 8th क्लास इंटरवल की 3 फ्रीक्वेंसी है। तो हम कैसे फाइंड करते हैं मीन इसका? तो जब क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं तो हम फाइंड करते हैं इसका पहले क्लास मार्क जिसको हम XI से डिनोट करते हैं और क्लास मार्क की वैल्यू हम फाइंड करते हैं XI क्लास मार्क इक्वल्स टू होता है L1 प्लस L2 बाई 2। लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, रेस्पेक्टिव क्लास इंटरवल XI का फर्स्ट वैल्यू हम फाइंड करेंगे फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल से, L1 प्लस L2, 0 प्लस 2 बाई 2।
तो 0 प्लस 2/2 करेंगे तो कितना होगा 2/2 दैट इज 1। फिर सेकेंड क्लास इंटरवल के लिए फाइंड करेंगे 2 प्लस 4 6/2 3। ये L1 है ये L2 है तो दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका हम फाइंड करते हैं इस तरह से xi। फिर 4 प्लस 6 10/2 5। 6 प्लस 8 14 होता है 14/2 7। 10 प्लस 8 18 होता है 18/2 9। एंड 10 प्लस 12 22/2 होता है 11। एंड 12 प्लस 14 26/2 होता है 13। सो यहां से ये क्लियर है कि जो क्लास इंटरवल की हाइट होती है उतना ही डिफरेंस आता है इस क्लास मार्क में। जैसे 1 3 2 का डिफरेंस है, 3 5 2 का डिफरेंस है, सेम डिफरेंस आता है। तो यहां से जो हम कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं वो ये है कि ये क्वेश्चन आता है कि किस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है। तो जिस क्लास इंटरवल की भी पूछी जाती है 4 और 6 की लोअर लिमिट 4 है और अपर लिमिट इसकी 6 है। फिर इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पर जो डेटा गिवन है उसकी रेंज क्या है। तो रेंज क्या है, जो लीस्ट L1 होता है और जो मोस्ट L2 होता है इसका डिफरेंस 14 माइनस 0। तो 14 इसकी रेंज है। इसमें 0 से लेकर 14 तक के जो इसमें प्लांट्स हैं उसको हम कवर कर रहे हैं तो ये होती है इसकी रेंज। ये इसकी रेंज होती है। सो यहां पर हमने इसका मीन फाइंड करने के लिए पहले क्लास इंटरवल से, इसको हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं, क्लास इंटरवल से हमने xi फाइंड किया है जो क्लास मार्क होता है L1 प्लस L2/2 करके। फ्रीक्वेंसी इसमें ऑलरेडी गिवन है। और यहां पर हम फिर फाइंड करेंगे fi इंटू xi जो प्रोडक्ट है fi और xi का, क्योंकि क्लास इंटरवल दिए होते हैं क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो पहले हम उसका xi फाइंड करते हैं, क्लास मार्क फाइंड करते हैं, फिर fi और xi का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो 1 इंटू 1 1 होगा एंड 2 3 जा 6 होगा। 1 इंटू 5 5 होगा प्रोडक्ट। 5 7 जा 35 होगा प्रोडक्ट इसका। 6 9 जा 54 प्रोडक्ट होगा इसका। 2 इंटू 11 11 2 जा 22 प्रोडक्ट होगा एंड 13 3 जा 39 प्रोडक्ट होगा इसका। सो ये fi xi का प्रोडक्ट आएगा। फिर हम फाइंड करते हैं इसमें सिग्मा fi। तो सिग्मा fi क्या होता है, जो सिग्मा fi xi का जो प्रोडक्ट होता है उसका टोटल समेशन। सिग्मा किसको डिनोट करता है, समेशन, टोटल को। सो सिग्मा fi xi इक्वल्स टू, इसका टोटल करेंगे हम तो इसका टोटल आएगा 162। और फ्रीक्वेंसी का भी टोटल करते हैं क्योंकि जो फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का वो फॉर्मूला होता है x मीन इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा f। सो fi फ्रीक्वेंसी का टोटल है 20। फ्रीक्वेंसी का टोटल 20 है क्योंकि 20 हाउसेज हैं, नंबर ऑफ हाउसेज 20 हैं। तो ये होता है सिग्मा fi। ये सिग्मा fi की वैल्यू है और ये हमने फाइंड किया है सबका टोटल। अब हम फाइंड करेंगे इसका मीन फाइंड करेंगे। तो मीन का फॉर्मूला होता है मीन, सो मीन x बार, इससे डिनोट करते हैं हम। फॉर्मूला होता है इसका सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड से हम इसका मीन फाइंड करेंगे। सो सिग्मा fi xi की वैल्यू है, प्रोडक्ट है इसका और उसका सम है 162 अपॉन 20। 20 से डिवाइड करेंगे 162 को तो 28 जा 160, फिर 2 रहेगा, डेसिमल आगे 0 लगाया हमने, 20 हो गया, 20 बन जा 20। सो हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स। सो प्लांट्स इक्वल्स टू मीन प्लांट्स या एवरेज प्लांट्स पर हाउसेस इक्वल्स टू 8.1। प्लांट्स 8.1 होंगे पर हाउसेस।
पर हाउस, ये उसका आंसर होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है कि हमने इसमें ये मेथड डायरेक्ट मेथड ही क्यों यूज किया है। तो हम डायरेक्ट मेथड कब यूज करते हैं? डायरेक्ट मेथड हम यूज करते हैं जब जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, जो हम फ्रीक्वेंसी और जो क्लास मार्क फाइंड करते हैं, अगर उसकी न्यूमेरिक वैल्यूज स्मॉल होती हैं, छोटी वैल्यूज होती हैं, ज्यादा ग्रेटर वैल्यूज नहीं होती हैं, तब हम डायरेक्ट मेथड को ही प्रेफर करते हैं। सो यहां पर हम वी यूज डायरेक्ट मेथड टू फाइंड मीन because the numeric values are small. The numeric values are small. तो ये रीजन था डायरेक्ट मेथड को यूज करने का, और ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया है, सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें।